Good morning. Across the nations, across the globe, I greet you in the name of Jesus, sending greetings from London, right in the center of the world, to every corner, to every corner, because it is good, it is very good for men and women of God to come together and have fellowship, because this is the desire of God that He wants us to come together. And why am I doing this every day? Is it my desire? Well, it was my desire to commune with God, to know God, to work for His kingdom. But it was not my desire that I be, I stand and talk. But when I had the desire to work for the kingdom, then He chooses. जो फिर उसको पसंद आता है वो वो करता है, और फिर वो आपको वो ढालता है। जैसे कि एक कुम्हार एक बर्तन को ढालता है, जैसे कि उसको अच्छा लगता है, जैसे कि उसको अच्छा लगता है। और हम सब मिट्टी के बर्तन हैं, जो कि अगर अपना काम जिसके लिए बनाया गया है वो अगर नहीं करते, तो फिर वो हमें इस्तेमाल नहीं करता, वो हमें इस्तेमाल नहीं करता। वो कोई और बर्तन ला सकता है, क्योंकि उसने तो काम करना है। अगर मैं काम नहीं करूंगी, तो खुदावंद को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग। He will look for another person. He will look for another person. और अगर कोई भी नहीं मिलेगा, तो भी उसमें वो कुदरत है, वो ताकत है कि वो पत्थरों में जान डाल दे, क्योंकि वो कहता है तो हो जाता है। हम अपने खुदा को इतना छोटा बना लेते हैं कि शायद ये हमारा खुदा नहीं कर सकता, हम खुद कर लेते हैं। यस, हमें खुद करना है, हमें अपने काम करने हैं, मुझे खाना बनाना है, मुझे घर देखना है, मुझे ड्यूटी पे जाना है। बट देयर आर थिंग्स दैट कम एज माउंटेन्स इन आवर लाइव्स। एक पहाड़ की माने जब हमारी जिंदगियों में चीजें आते हैं, तो फिर कलाम कहता है कि अपना बोझ मुझे दे दो। जो चीज आपको बोझ नहीं लग रही, वो आप करें, खुश उसलूबी से अंजाम दें, क्योंकि जो लेजी है उसका साथ खुदा नहीं देता, उसके घर में काल पड़ जाता है। तो हम अपने हाथों को इस्तेमाल करें, हम लेजी ना हो, लेकिन हमारे जिंदगी के जो पहाड़ हैं, उनको अगर हम खुद अपने हाथों से उठा के इधर उधर रखने की कोशिश करेंगे, तो हम फेल हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। जैसे कि मैं फेल हो गई। जब हम खुद अपनी कोशिश से चीजें करना चाहते हैं, तो फिर हम फेल हो जाते हैं। तो हमें अपना दिल खुदा को देने की जरूरत है। जब हम अपना दिल खुदा को दे देंगे, तो फिर क्या होगा? कलाम कहता है कि आउट ऑफ द अबंडेंस ऑफ हार्ट द माउथ स्पीक्स। यानी कि जो हमारे दिल में भरा होगा, वही हमारे मुंह पे आएगा। अगर आपके दिल में अच्छाई भरी है, तो अच्छाई आएगी। अगर आपके दिल में प्यार भरा है, तो प्यार आएगा। अगर आपके दिल में यीशु है, तो कलाम निकलेगा। फिर लेकिन क्या कलाम में ताकत होगी? कलाम में ताकत तब होगी जब यीशु के साथ पाखरू आके सकूनत कर रहा है, और फिर कलाम जब निकलेगा, तो उसमें पावर होएगी। पावर टू डू व्हाट? सारे यरू की दीवारें तोड़ने की ताकत।
जैसे कि हम डिक्लेरेशंस कर रहे हैं, डिक्लेरेशन मैंने बताया है वो इस तरह से है जैसे कि एक बादशाह होता है, उसका फरमान होता है। पुराने जमाने में अगर आप मूवीज में देखें तो वो अपने लोगों तक कैसे पहुंचाता था। एक बंदा था जो लेके जाता था और फिर वो ढोल बजाता था और फिर लोग जमा होते थे कि उसको पता चलता था कि बादशाह की तरफ से कोई पैगाम आया है और ये पूरा करना है। उसमें कोई चॉइस वाली बात नहीं होती थी। तो डेक्लेरेशन जब हम मुंह से कलाम बुलंद आवाज में बोल रहे हैं तो ये हम अपने आप को भी सुना रहे हैं, शैतान भी सुन रहा है, हम आपस में एक दूसरे को सुन रहे हैं। और उससे क्या हो रहा है? देयर आर मेनी बॉन्डेजेस बीइंग ब्रोकन। आपको शायद अभी दुनियावी तौर पे फिजिकलिटी में नजर ना आए, लेकिन मेरी रूहानी आंख खुली है, मुझे नजर आता है कि रूह में बंधन टूट रहे हैं। रूह में बंधन टूट रहे हैं। जब पहले रूह में बंधन टूटते हैं तब हमें जिस्मानी तौर पे चीजें नजर आती हैं, क्योंकि रूह में हमें रूह में चलना है। हमें रूह में परस्तिश करती है, क्योंकि कलाम कहता है कि रूह और सच्चाई से परस्तिश करें। रूह और सच्चाई से। तो अगर हम सिर्फ होंठ हिला के गा के खुश होके चले जाएं कि हमने बहुत ही अच्छा गीत गाया, तो क्या वो गीत खुदा की तख्त तक बखूर की मानंद पहुंचा? क्या वो अल्फाज जो मेरे मुंह से निकले वो बखूर की मानंद तख्त तक पहुंचे? और यही हम सीख रहे हैं। और आपके साथ साथ मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि जब मैं दुआ में होती हूँ और खुदावंद कलाम देता है तो मेरे लिए भी कई दफा चीज नहीं होती है। ये इस वर्ष में ये भेद है, ये तो मुझे भी पता नहीं था। ये तो मुझे भी पता नहीं था। तो खुदावंद सिखाता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं। मैं एक छोटे बच्चे से भी सीखती हूँ, क्योंकि जिस दिन हम ये सोचें कि वी नो इट ऑल, हमें सब कुछ आ गया, तो उसका मतलब है कि हमारे पास एक प्याला है और वो भर चुका है। और एक भरे हुए प्याले में और गुंजाइश नहीं होती कि उसमें कुछ डाला जाए। उसमें गुंजाइश नहीं होती। तो अगर प्याला भर चुका है तो उसमें खुदावंद और नहीं डालेगा। और एक भरा हुआ प्याला रबरेज होता है। हम कलाम में पढ़ते हैं मेरा प्याला लबरेज होता है। हमारे प्याले किस चीज से लबरेज होते हैं? अगर हम किसी के लिए नफरत रखते हैं तो फिर नफरत निकलेगी। अगर हमारे दिल में किसी के खिलाफ बुग़्ज़ है तो बुग़्ज़ निकलेगा। अगर रिवेंज है तो रिवेंज निकलेगा। अगर प्यार है तो फिर प्यार निकलेगा। और प्यार सिर्फ सरयाब करता है। सिर्फ सरयाब करता है। वो वो पानी की मानंद होता है जो खुश्क जमीन को नरम कर देता है। खुश्क जमीन को ऐसा कर देता है कि जहां पे बीज डाला जा सके और बीज अंदर उसकी गहराई में जा सके, उसकी गहराई में जा सके, ताकि वो जड़ पकड़ सके। और आपने नोट किया होगा कि मैं कल इंग्लिश में और आज उर्दू में बोल रही हूँ। देयर इज अ रीजन, बिकॉज मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि आप उर्दू में मैसेज क्यों नहीं देती हैं। तो मैंने अब कोशिश किया, क्योंकि मैंने बाय डिफॉल्ट मैं अंग्रेजी में ज्यादा कंफर्टेबली बोल पाती हूँ। बट लोग सुनना चाहते हैं। लोग सुनना चाहते हैं, लोग सीख रहे हैं और उनकी जिंदगियों में तब्दीली भी मुझे नजर आ रही है। मैं नहीं हूं तब्दील करने वाली, कलाम है तब्दील करने वाला। वो दो धारी तलवार है, लेकिन लोग उसको एक धारी तलवार की तरह इस्तेमाल भी कर रहे हैं। और शैतान एक धारी तलवार इस्तेमाल करता है। वो कलाम से बातें लाता है आपको चित्त करने के लिए। लेकिन अगर आपके पास दो धारी तलवार है, कलाम की पाक रूह है आपके अंदर, तो फिर आप शैतान को मात दे सकते हैं। हर जंग जो है वो आप जीतेंगे, क्योंकि जंग तो हम लड़ते हैं रूह में। लेकिन कलाम कहता है द बैटल इज द लॉर्ड्स। द बैटल इज द लॉर्ड्स। हम उसको आगे रखें, हम यीशु को आगे रखें और उसके साय के पीछे चलते रहे, तो क्या होगा? रूह में हम दलेर होंगे। रूह में हम जब दलेर होंगे
तो हमें छोटा नहीं देखेगा शैतान, हमें बड़ा देखेगा, हमें यीशु की कद की मानंद देखेगा, और फिर वो थरथराएगा, क्योंकि उसको पता है कि यीशु जीत चुका है, और यीशु ने कहा था कि यू विल बी मोर देन कॉन्करर्स। वो कॉन्करर था, उसने हमें मोर देन कॉन्करर्स बना दिया। दैट मीन्स ही इज गिवन अस मोर पावर, मोर पावर। एक कॉन्करर है और एक मोर देन कॉन्करर है। दैट मीन्स हमें किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं, किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं। सिर्फ पूरे पिछले महीने हमने सीखा कि खुदा से डरने की जरूरत है, और कोई भी चीज जिससे आपको डर लग रहा है उसको यीशु के कदमों में रख दें, बुलंद आवाज में कलाम पढ़ें और सुनाएं शैतान को कि लिखा है, लिखा है। ये लिखा है, पावर से लिखा है। ये ऐसी किसी नवीस ने लिख दी, कविता नहीं लिख दी। जब एक कविता में ताकत हो सकती है, और कविता किसके लिखी जाती है? फीमेल्स के लिए, फीमेल्स के लिए, उनको लुभाने के लिए। अगर एक कविता में ताकत है किसी फीमेल को लुभाने की, तो सोचे कि कलाम में कितनी ताकत है। वो दिलों को चेंज करने की, बदलने की कितनी तासीर रखता है, वो जंग जीतने की कितनी तासीर रखता है। खुदावन यीशु ने किसी हथौड़े से, किसी तलवार से, किसी और चीज से नहीं जंग जीती, उसने कलाम से जीती। उसने कोई नए अल्फाज नहीं लिखे, उसने वही लिखा, वही पढ़ा जो लिखा था, क्योंकि वो खुद कलाम था, और वो कलाम है। पाक कलाम हम कहते हैं, वो पाक था और वो पाक है, और वो आ रहा है। और हम डिक्लेयर करके शैतान को, मूजी शैतान को मार भगाएंगे, मूजी शैतान को मार भगाएंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ एक दुश्मन है, और उसका नाम है शैतान। हमारा कोई दुश्मन नहीं। इस दुनिया में जितने आदमी औरत रहते हैं, जिंदा हैं, और वो आप समझते हैं कि वो आपके खिलाफ हैं, वो आपके खिलाफ नहीं है। उनके थ्रू शैतान काम करता है, जो हमारी जिंदगियां अपसेट करता है। वो हमें ज़हनी तौर पे जो है वो परेशान कर सकता है, वो हमें जिस्मानी तौर पे परेशान कर सकता है। लेकिन याद रखें कि हम मूजी शैतान को भगा सकते हैं कलाम से, सिर्फ कलाम से। हमसे वो नहीं डरता, वो जिस्म से नहीं डरता। वो जो अंदर रूह बसता है, पाक रूह, उससे डरता है, उससे डरता है। इसलिए वो जिस्म को तकलीफ पहुंचाता है। और जिस्म को तकलीफ हम बहुत सी सूरतों में देखते हैं, हो सकती है जिस्मानी, फाइनेंशियल, इमोशनल, कितने लेवल से, फिजिकल, फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स, यू नेम इट, ये सारे जिस्मानी हैं। लेकिन इन सब पे फतेहमंद हुआ खुदावंद यीशु। तो आप भी हो सकते हैं। दिलेरी मांगे खुदावंद से, और वो दिलेरी देता है, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। अगर मैं आज 1 मिलियन पाउंड मांगू, और मुझे 10 साल तक मांगती रहूं और मुझे ना मिले, और फिर मैं कहूं लिखा है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, और मुझे नहीं मिला, वाई? बिकॉज हम उसकी दूसरा, कि शैतान की तरह हम आधी वर्स, एक वर्स से यूज करते हैं। ये कई दफा वर्स में से एक पार्ट यूज करते हैं, और पीछे अगला भूल जाते हैं, या अगली वर्स नहीं कोट करते, जैसे शैतान ने नहीं कोट की थी, क्योंकि वो वर्स हमें हमें पसंद नहीं होती, वो हमारे काम की नहीं होती। हम शैतान बन जाते हैं फिर। हम शैतान है नहीं, हम बन जाते हैं, क्योंकि हम अच्छी चीज चुन रहे हैं अपने हिसाब से। बट ही गिव्स द डिजायर्स ऑफ आवर हार्ट्स, हमारी दिलों की मुरादें वह पूरी करता है, जो खुदा की मर्जी के मुताबिक होती हैं, खुदा की मर्जी के मुताबिक। और ये मैं रोज रिपीट करती हूँ कि जब यीशु ने अपनी मर्जी नहीं पूरी की, वो जो पाक था, जिसने कोई गुनाह नहीं किया था, तो क्या आप और मैं
अपनी मर्जी पर चल के फतेहमंद होंगे? अब मैं रिपीट कर रही हूँ, क्या आप और मैं अपनी मर्जी पर चल के फतेहमंद हो सकते हैं? कतई नहीं, कतई नहीं हो सकते। तो फिर हमें क्या करना है? हम क्या करें कि शैतान हमारा पीछा ना करे और खुदावन से हमें बरकत मिले? तो ये है फर्स्ट पीटर 5, 5 and 6। All of you clothe yourselves with humility towards one another, because God opposes the proud. God opposes the proud. अब आप सोचें, वो खुदावन जिसने दुनिया बनाई, वो गयूर खुदावन है। ही इज अ जेलस गॉड। दैट मीन्स वो नहीं चाहता कि हम किसी चीज को उससे ज्यादा प्यार करें। वो अगर आप उसको पसंद आ गए तो क्या करता है वो जो प्राउड है उनका वो उनके अगेंस्ट हो जाता है, उनको अपोज करता है। आप अगर फिरौतनी की रूह रखते हैं, आपके अंदर ह्यूमिलिटी आ गई है, और कल हमने सीखा था ह्यूमिलिटी क्या है, कि खुदा उनका खौफ रखना, वो ह्यूमिलिटी है। क्योंकि जो डरते नहीं वो गुनाह करते रहते हैं। और गुनाह क्या है उसकी टीचिंग चल रही है, अभी फ्राइडे को सेकंड टीचिंग होगी कि गुनाह क्या है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि हमारी मसीही कलीसिया को पता ही नहीं गुनाह क्या है। वो 4-5 जो गुनाह है उनको लगता है वो गुनाह है, जो चोरी नहीं करना, अडल्ट्री नहीं करना, जिना नहीं करना, मतलब इस तरह के मोटे मोटे जो लगता है कि वाकई ये बहुत भारी भरकम ये गुनाह है, मर्डर नहीं करना। लेकिन आप सोचें कि मूसा जिससे खुदा हम कलाम होता था, वो मर्डरर था। खुदावन पाक लोगों को नहीं चुनता, और सबसे पाकीज़ा शैतान है। उसने कौन सा गुनाह किया? क्या उसने मारा? क्या उसने कत्ल किया? क्या उसने जिना किया? क्या उसने चोरी की? नहीं। एक गुनाह था उसका, प्राइड। कलाम में लिखा है कि वो इतनी खूबसूरती से उसको खुदावन ने बनाया था, तब तक वो खुदावन के साथ चलता था, जब तक कि उसके दिल में उसके प्राइड नहीं आई कि आई एम समथिंग, ओ आई कैन डू इट अलोन, यू नो, आई इफ आई एम द वन हु इज द बेस्ट वर्शिपर, तो मैं तो खुद अपनी टीम बना सकता हूं। तो खुदावंद उसके खिलाफ हुआ, उसको गिराया। सोचे, तो क्या आप और मैं अगर अपने दिल में प्राइड रखेंगे तो क्या हमारे साथ होगा खुदा? अगर हम उसका खौफ नहीं रखेंगे तो क्या होगा? वो हमारे हमारे सामने खड़ा हो जाएगा, हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा, क्योंकि हम फिरौतन नहीं हो रहे। हम फिरौतन नहीं हो रहे, हम हम्बल नहीं हो रहे। तो फिर वो क्या, और अगर हम हम्बल होते हैं तो फिर क्या करता है वो? ही शोज फेवर टू द हम्बल। फेवर, सोचें कि कहते हैं कि ये टीचर जो है उस स्टूडेंट को फेवर करती है, उसको ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। ये माँ उस बच्चे को फेवर करती है, उसको गिफ्ट अच्छा मिलता है। ये दोस्त है आपस में, ये फलाना के ज्यादा फेवरेट है, इनकी ज्यादा लगती है। फेवरेटिज्म, फेवरेटिज्म कलाम में लिखा है कि खुदा किसी का तरफदार नहीं। खुदा किसी का तरफदार नहीं, ना वो मेरा तरफदार है ना वो आपका तरफदार है। वो सिर्फ एक का तरफदार है, वो जिसके अंदर पाक रूह है। और वो भी जिस्म में तरफदार नहीं उसका, वो रूह में तरफदार है उसका। सोचे कि जब पाक रूह से भरा यीशु, उसके जिस्म को क्या हुआ?
रूह में तरफदारी थी और बाप बेटा और रूह कुछ एक थे और एक है। और वही रूह जो बेटे के अंदर काम कर रहा था, वो आज भी खुदावंद आपको देने के लिए राजी है। क्या हम लेने के लिए राजी हैं? बहुत से पासबान ऐसे हैं जो खूबसूरत से खूबसूरत कलाम पेश करते हैं, लेकिन उनके दिल में पाक रूह नहीं है। वो कलाम से साफ हुए हैं, लेकिन वो अलाउ नहीं करते कि पाक रूह आके उनकी जुबान का जिम्मा ले, उनकी सोचों का जिम्मा ले, और पाक रूह उनके उनके उन, उन, उनके थ्रू बोले, क्योंकि वो खुद ही बहुत अच्छे हैं। वो खुद ही बहुत अच्छे हैं, और वो खुद जब बहुत अच्छे हैं तो खुदावंद उनके खिलाफ है, क्योंकि मैं नहीं कह रही, ये कलाम कह रहा है। और फिर ही शोज फेवर टू द हम्बल। वो साथ साथी बन जाता है एक ऐसे शख्स का जो कि उससे डरता है। उसका रूह उसी का साथी बन जाता है वो। तो ये एक बुशरा ने आज कलाम देना है, लेकिन मेरा बहुत दिल हुआ कि मैं इसकी डेप्थ जो मुझे रिवील हुई है वो मैं शेयर करूं। और आज मेरे एक्चुअली दिमाग से भी निकल गया था, आज वेडनेसडे है, अब रियली फॉरगेट कि कौन सा दिन चल रहा है। और बुशरा ने मुझे सुबह रिमाइंड कराया। थैंक यू सो मच बुशरा। आई विल गिव यू टू डिक्लेयर द वर्स, एंड everybody who feels that the Holy Spirit is working in their heart to declare the verse, वो आप अनम्यूट करें। और बुशरा, जो आपको पाक रूह अल्फाज दे रहा है वो आप शेयर करें, और हम देखें कि खुदावन आपके थ्रू होके, क्योंकि हम मुख्तलिफ हैं। वो मुझे एक रेवलेशन दे सकता है, वो किसी और को कोई और रेवलेशन दे सकता है। और कई दफा जब हम ऐसे मकाम पे हों जैसे कि वो सब ऊपर वाले कमरे में अपर रूम में थे, तो फिर सबको समझ में आ रहा था। वो गैर जुबान बोल रहे थे, लेकिन सबको समझ आ रही थी। दैट इज हाउ ब्यूटिफुल एंड पावरफुल आवर गॉड इज। लेट्स डिक्लेयर and tell Satan that God is against you. God is against you. Hallelujah. Let's declare the word of God, which has been taken from 1 Peter chapter 5, verse 5. All of you clothe yourself with humility towards one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. If anyone else wants to declare the word of God, please unmute. अगर आप में से कोई और खुदा के कलाम को डिक्लेयर करना चाहता है, अनम्यूट करें ताकि हम इब्लीस को बता सके that yes, it is written. Yes, it is written. Indeed. Urdu में, English में, as you feel comfortable. I just wait, क्योंकि कई दफा वो अनम्यूट करने में भी टाइम लगता है। और I'll just wait for another minute, and if खुदावंद का रूह किसी को उभारता है कि वो दिलेर है और वो दिलेरी से कहता है it is written. Yes, I want to declare. This verse has been taken from the First Peter, chapter 5, verse 5 and 6. All of you clothe yourself with humility toward one another, because God opposes the proud but shows favor to the humble. Amen. 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 जी मैं पढ़ूंगी। जी अंकल, प्लीज कैरी ऑन। ये पहला पत्रस 5 बार और उसकी 5वीं आयत है। जी। आए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। बस खुदा के कभी हाथ के Amen. नीचे जी जी जी, फरोतनी कंटिन्यू कर से ले। रहो। जी बस बिल्कुल। खुदा के कभी हाथ के नीचे रोकने से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। आमीन और अपनी आमीन सारी आमीन। फिक्र बस अंकल, बस यही वाली थी, यही वर्सेस। थैंक यू सो मच। आमीन आमीन। ये जो इसके बाद वाली है वो हमने शुरू किया था, इस मंथ को शुरू किया था कि उसके कवि हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। उसका कवि हाथ,
उसका हाथ कवि और है। मैं भी इसको डिक्लेयर करूंगा। यस, hallelujah. Thank you, Father God, for the spirit of boldness that you've given to us. शैतान, हम तुझे मार भगाएंगे, मार भगाएंगे। You have no control over the people, his people. We are called by his name, and his name is Yahweh. His name is Yahweh. He's the creator. He's Elohim. He's Adonai, our master. Yes, let's declare. He is nothing, and I am everything in Jesus. And I become powerful when I have the Holy Spirit. And when we together declare, we become powerful. We become powerful. This is a force that no Satan can overcome. No Satan can overcome. भाई आप म्यूट हैं, अनम्यूट करके डिक्लेयर करें। Hallelujah. विंसेंट भाई, आपको आवाज आ रही? हाँ जी, अब अनम्यूट हुए हैं जी। हाँ, अभी क्या म्यूट होकर डिक्लेयर जी किया जी मैंने जी क्या? जी, म्यूट था, हमें आवाज नहीं आई, प्लीज। अच्छा, मुझे आवाज आई थी, नो प्रॉब्लम। हम भी सुनेंगे। मुझे आवाज आई थी। ओके। अच्छा, आए जवानों, तुम भी बुजुर्गों के ताबे, बल्कि सबके सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फिरौतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फिरौतनों को तौफीक बख्शता है। आमीन। आमीन आमीन। तो अब जो है बुशरा कंटिन्यू करेंगी, बिकॉज मेरे जहां मैं बोल नहीं सकती थी, my heart is so full with the word that I want to talk, and I want to talk the word all day long. बुशरा कंटिन्यू करें प्लीज। Praise God. खुदावन का शुक्र हो for this beautiful verse which is given to us, कि आज खुदावन के रूह ने हमें बहुत ही खूबसूरत एक आयत दी है। All of you clothe yourself with humility. हम देखते हैं कि बीइंग अ टीचर हम बच्चों को अक्सर वर्ड्स ऑपोजिट्स बताते हैं, वर्ड्स के डिफरेंट मीनिंग्स बताते हैं, ये चीजें करते हैं। तो ह्यूमिलिटी का ऑपोजिट होता है प्राइड, जो खुदा को नापसंद है। गॉड डजंट लाइक, गॉड कैन नॉट टॉलरेट प्राइड। खुदा गुरूर को बर्दाश्त नहीं कर सकता। इंग्लिश में इसके लिए बड़ा अच्छा वर्ड एक लिखा हुआ है, क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी। मीन्स के एज फॉर अस ह्यूमन बीइंग, क्लोथिंग इज वेरी वेरी नेसेसरी। हमारी बेसिक नेसेसिटी में आता है कि कपड़ा पहनना। एंड इंग्लिश में बहुत अच्छा वर्ड जो लिखा हुआ है, विच आई लाइक इट अलॉट, के क्लोथ योर सेल्फ विद ह्यूमिलिटी, कि हमें जैसे हम बिना कपड़े पहने नहीं रह सकते और आगे नहीं जा सकते, किसी से मिल नहीं सकते, किसी से नहीं कर सकते, वक्तन ब वक्तन, टाइम ब टाइम, एवरी टाइम वी नीड टू क्लोथ आवरसेल्फ, हमें अपने आप को कपड़ों में ढांकना ही होता है। तो द वर्ड ऑफ गॉड डिक्लेयर दैट वी नीड टू क्लोथ आवरसेल्फ, हमें अपने आप को कमर बस्ता रखना है हर टाइम, ह्यूमिलिटी से, फरोतनी से, हम्बलनेस से, लाइक जीसस डिड। हम जब से ये मंथ शुरू हुआ है, हम सुनते आ रहे हैं खुदावंद के कलाम को, कि किस तरीके से खुदावंद यीशु ने ही सबमिट हिमसेल्फ टुवर्ड्स द विल ऑफ गॉड, अपने आप को खुदावंद की मर्जी के आगे, बाप की मर्जी के आगे बाप यीशु ने हम्बल कर दिया। वो गुनाह से नावाकिफ था, गुनाह को नहीं जानता था, एंड ही न्यू द पेन विच ही वाज अबाउट टू टेक। वो जानता था उस दर्द को, उस तकलीफ को, कि मुझे क्या मिलने वाली है, एंड ही रियली वांटेड कि भी मुझे ना मिले। लेकिन तब भी उसने कहा, अगर हो सके तो प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं बाप तेरी मर्जी पूरी हो। और उसने अपने आप को सबमिसिव किया, हमें एक नमूना दिखाया, हमें एक बताई बात कि वी ऑल्सो हैव टू सबमिट आवर सेल्फ।
खुदा के आगे भी हमने अपने आप को सबमिट करना है, एंड टूवर्ड्स वन अनदर। Yes. इसमें जब हम देखें तो उर्दू में शुरू में एक बात लिखी हुई है, ए जवानों तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो। हमें बुजुर्गों के ताबे रहना है। समटाइम वी थिंक कि अब तो बहुत टेक्नोलॉजी आ गई, अब तो बहुत नॉलेज आ गया, हर चीज इज जस्ट इन आवर हैंड विद अ क्लिक। हम एक क्लिक से हर चीज को जान सकते हैं, हर चीज को मालूम कर सकते हैं। बट स्टिल वही बात है जो हम सीखते आ रहे हैं इन दिनों में, कि हमें हम्बल होके खुदा की आवाज को सुनना है। एंड गॉड स्पीक्स थ्रू हिज पीपल। खुदा अपने लोगों के थ्रू काम करता है, अपने बुजुर्गों के थ्रू काम करता है, जो उनके तजर्बात है, जो उनके एक्सपीरियंसेस हैं, जो उन्होंने विद द पैसेज ऑफ टाइम हासिल किए होते हैं। खुदावंत की हुजूरी में रहकर, खुदावंत की हुजूरी में बैठकर हमें उनसे सीखने की जरूरत होती है, बेशक हमें उनके बेशक ताबे रहने की जरूरत होती है, हमें हायर अथॉरिटीज के ताबे रहने की जरूरत होती है, जो हमने बारहा दफा सुना है कि वी हैव टू सबमिट आवर सेल्फ टू द अथॉरिटीज। जो अथॉरिटीज है, हमें उनके हायर अथॉरिटीज के ताबे रहने की जरूरत है। लाइक being a mother, I always want to tell the stories, biblical stories to my daughters. मैं अपनी चाहती हूँ कि अपनी बच्चियों को बताऊं, और जब मैं बताती हूँ तो one day my daughter asked me, the elder one, she's 9 years old, or when she asked me, Mama, did this really happen? Because अब वो, because nowadays technology is so fast कि हर चीज ऐसे हो रही है, and she used to ask me, Mama, is this really? और camera trick, तो most of the things I say कि camera trick है, this is camera trick, yeah, this is the use of technology, that is why they did it so quickly, they changed the dress so quickly, they made this video, they did editing. So when I was telling her, so since she is in this generation, जब उसको पता है कि टेक्नोलॉजी से क्या क्या काम हो रहा है, बहुत सारी फैंटेसीज बन रही हैं, हर चीज हो रहा है, तो वो शी आस्क्ड मी कि डिड दिस रियली हैपन? क्या डेविड ने वाकई में ही क्या गोलायत को इस तरीके से मार दिया था? क्या वाकई में ही डैनियल को जो है, ही वॉज इन द डेन ऑफ लायंस एंड लायंस डिड नॉट ईट हिम? क्या ये वाकई में मम्मा? तो आई टोल्ड हिम, यस, whatever is written in the word of God, it is real. ये वाकई में हुआ था। एंड दिस शोज द कनेक्शन, कि उन लोगों का कनेक्शन कितना था खुदा के साथ। दे वर सो एसोसिएटेड विद द गॉड, उनका ध्यान कितना होता था खुदा की तरफ, कि वो इस चीज को जानते थे कि अगर मुझे शेरों की मान में भी डाल दिया गया है, मैं खुदा के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकूंगा। झुकेगा। मैं जो अपने दुआ का टाइम है, 3 टाइम मैंने दुआ करनी है, मैंने खुदा की हुजूरी में सजदा करना है, मैंने करना है, मैं नहीं करूंगा किसी और के आगे सजदा। तो खुदा मुझे बचाने पे कादिर है। Amen. जैसे सदरक मीसक अब्दुन्नजू को जब हमने देखा, तो शी वॉज अमेज्ड कि मम्मा हाउ इज इट पॉसिबल कि दे वर इन फायर, और वो जले नहीं, बिल्कुल उनको जरा सा भी नहीं ऐसा हुआ। तो वाई, आई टोल्ड हर कि वो खुदा पर यकीन रखते थे, वो खुदा के ताबे थे। दे न्यू इट कि देयर गॉड इज पावरफुल इनफ टू सेव Yes. देम। खुदा उनको बचाने पे कादिर है। Yes. उन्होंने अपने अपनी मर्जी नहीं देखी, किसी इंसान की मर्जी नहीं, वो खुदा के ताबे हो गए, और खुदा बेशक ने किस तरीके से उनकी जिंदगी में काम किया। सो शी गेट्स अमेज्ड, वो हैरान हो जाती है जब ये बातें सुनती है कि हाँ, इस तरीके से भी, अच्छा वाकई में। तो आई से यस, गॉड कैन स्टिल डू दीज थिंग्स। बट जैसे हम सीख रहे हैं, हमने खुदा का टेस्ट नहीं करना, कि जानबूझ के खुदा को टेस्ट करे कि वाकई में ऐसा है, अनटिल अनलेस कोई ऐसी सिचुएशन आए। और यही एक बात है, हमें खुदा के ताबे हो जाना है, खुदा के ताबे हो जाना है। जिस तरीके से एक छोटा बच्चा नहीं जानता कि ये चीज क्या है, और उसको जैसे भरोसा होता है उसके माँ बाप पर, कि अगर मैं ये बात कह रहा हूँ और मेरे माँ बाप ये करेंगे, या मेरी बात पे मैं गिर रहा हूँ मुझे बचा लेंगे, तो इसी तरीके से हमें खुदा के हुजूरी में खुदा के ताबे हो जाना है, ताबे हो जाना है, और अपने उन लीडर्स के ताबे हो जाना है, उन लोगों के एक दूसरे के ताबे हो जाना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत एक अहम बात है। आजकल के दौर में हम हर चीज पे ये समझते हैं, इसको क्या पता, हमें पता है, इससे पूछने की क्या जरूरत है, हम गूगल कर लेंगे, इससे पूछने की क्या जरूरत है, हम यूट्यूब से सर्च कर लेंगे। हमें बहुत सारे, जब हमने ये स्टार्ट की डेक्लेरेशंस, तो हमें सिस्टर ने बताया कि मैं गूगल पे आप जाके देखें, यूट्यूब पे देखें, एक टॉपिक पे आपको हजारों लाखों मैसेजेस मिल जाएंगे। बट वी हैव टू वेट फॉर द होली स्पिरिट, कि होली स्पिरिट हमें क्या बताता है इस बारे में, एक नया रेवलेशन देता है, एक नया भेद देता है, जो हमें वाकई में जानने की जरूरत है। जितनी दफा हम कलाम को पढ़ते हैं,
जितनी दफा हमें एक नया भेद मिलता है, हम्म किस तरीके से हमें खुदा के ताबे होना है, किस तरीके से हमें एक दूसरे के ताबे होना है। हम्म पतरस इस लेटर में बहुत दफा जिक्र करता है फरोतन बनो, फरोतन बनो। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बताता है कि वाइफ शुड बी सबमिसिव टू हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड के ताबे होना है। हमें बीइंग अ वाइफ, हमें लीडर बन के नहीं बैठना, हमें उनके ताबे रहना है। हमें उस हायरार्की को फॉलो करना है जो खुदा ने हम्म बनाई है हमारे लिए। हमें अपने आप को उस लेवल पर रखना है कि हाँ, हमने अथॉरिटी नहीं दिखानी अपनी, बल्कि खुदावंद के ताबे होते हुए, उस इख्तियार के ताबे होते हुए काम करना है। हम्म काम करना है। ह्यूमिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका, अगर हम हम्बल नहीं होंगे, अगर हम फरोतन नहीं होंगे, अगर हम ताबे नहीं होंगे, तो दिन का ऑपोजिट रात होता है, तारीकी का ऑपोजिट रोशनी होता है, और हम्बलनेस का ऑपोजिट होता है प्राइड, हम्म गुरूर। जो लूसीफर में जब आया, तो खुदा ने, जो वो मुकद्दस फरिश्ता, ही यूज्ड टू वर्शिप हम्म गॉड, और जैसा कोई परस्तान नहीं था, खुदा ने उसको दूर कर दिया। और बहुत ही एक, उर्दू में देखा जाए तो इसका बड़ा ही एक सख्त वर्ड लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला मुकाबला करता करता है। हु कैन स्टैंड अगेंस्ट है गॉड? नो वन नो वन। नो वन कैन स्टैंड अगेंस्ट गॉड। कितनी एक खतरनाक, कितनी डरा देने वाली बात है कि अगर हम हम्बल नहीं होते और प्राइड हमारी जिंदगी में एंटर होता है, तो खुदा हमारे मुकाबले पर आ जाता है। कलाम में इस तरीके का वर्ड और किसी बात के लिए नहीं मिलता कि खुदा इसका मुकाबला करता है। खुदा लेकिन मगरूरों का मुकाबला हम्म करता है, जो कितनी एक खतरनाक बात है। मतलब कि ये कितना खुदा की नजर में एक बुरा काम है, कितना एक हम्म बुरा काम है प्राइडफुल होना, कि खुदा मुकाबले पर आ जाता है। हम्म हमने देखा है कि खुदा हमें छोड़ता नहीं, खुदा हमारे साथ है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? वही ना। लेकिन जब प्राइड आ जाता है तो खुदा ही मुखालिफ हो जाता है। और जब खुदा मुखालिफ हो जाए, तो कैसे, कैसे हम इस दुनिया में, या अपने सोच में, अपने ख्याल में, कैसे हम कह लें कि हम बचे रह सकते हैं? हम्म नो, हम नहीं रह सकते, हम नहीं बचे रह सकते, हम नहीं सरवाइव कर सकते। जैसे लूसीफर, जब उसके दिल में गुरूर आ गया, घमंड आ गया, वो तो वाकई में बहुत अच्छी परस्तिश करता था, वो वाकई में खुदा के तख्त के साथ होता था, खुदा का परस्तिश करता था तो खुदा का तख्त लगता था, खुदा उसकी परस्तिश से खुश होता था। जब हम्म उसके गुरूर को खुदा ने नहीं देख सका, और खुदा ने उसको और उसके साथ जो एक तिहाई फरिश्ते थे, उनको फेंक दिया, उनको अपनी हुजूरी से हटा दिया, उनके मुकाबले आ गया। तो हम इंसान जो इतनी परफेक्शन नहीं ला सकते अपनी किसी भी चीज में, वी कैन नॉट से कि आई एम हम एक बड़ा अच्छा वर्ड आजकल यूज करते हैं इंसान, आई एम अ परफेक्शनिस्ट। मैं हम्म परफेक्शनिस्ट हूँ, मुझे हर चीज बहुत परफेक्ट चाहिए होती है, मुझे हर चीज बहुत ये चाहिए होती है, होता है। लेकिन हम परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करते हैं, हम परफेक्ट नहीं बन सकते, हम्म नहीं बन सकते। तो लूसीफर तो बहुत जबरदस्त करता था, वैसी परस्तिश शायद हम नहीं कर सकते, लेकिन अब हम उससे बेहतर परस्तिश कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने आप को खुदा के ताबे करते हैं। अब हम खुदा के आगे अपने आप को हम्बल कर देते हैं। हम्म हम उस गुरूर से नहीं करते कि हम करेंगे तो खुदा का तख्त लगेगा ही लगेगा, हम करेंगे तो ड्यूरिंग वर्शिप मौजे होंगे ही होंगे, हम्म हम करेंगे तो खुदा की आवाज सुनाई देगी ही देगी, खादिम को खुदा का कलाम के ऐसे रेवलेशन मिल जाएंगे हमारी वर्शिप से, हम ये नहीं सोच के करते, जिसकी वजह से कहते हैं खुदा की हुजूरी और बेहतर तौर पर हम फील करते हैं। लेकिन बेशक जब कभी जहन में ये बात आती है, जब कभी जहन में हम ये सोच से कि हम कर सकते हैं, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उस टाइम हमारे मुकाबले पर खुदावंद खड़ा हो जाता है, खुदा हम्म हमारे मुकाबले पर आ जाता है। सच अलार्मिंग सिचुएशन कि इंडीड जरा सा अगर गुरूर दिल में आए तो हमें सोचना चाहिए कि कितनी अलार्मिंग सिचुएशन है इस टाइम, खुदा मेरे अगेंस्ट हो गया, खुदा मेरे साथ नहीं है, जिसके, जैसे कलाम में लिखा है फिलिपियंस में, आई कैन डू ऑल ऑल थिंग्स थिंग्स थ्रू थ्रू क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट हु स्ट्रेंथन्स मी। मैं मसीह यीशु में सब कुछ कर सकता हूँ, मसीह यीशु में। आई कैन नॉट डू एनीथिंग अलोन। क्या तुम फिक्र करके अपने सर का एक बाल
काला या सफेद कर सकते हो, जिंदगी का एक लम्हा बढ़ा सकते हो? नहीं। जब हम ये छोटे से छोटा काम नहीं कर सकते तो हम बड़े बड़े काम कैसे कर सकते हैं? वी आर नथिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट क्राइस्ट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट क्राइस्ट। Amen. जैसे Amen. जैसे लूसीफर जब जुदा हो गया, खुदा से अलग हो गया, क्या वो कुछ कर सकता है? वो कमजोरों पे अपना जोर जताने की Mm. कोशिश करता है, लेकिन आज भी खुदा के जोरावर खादिम खादमाएं, बेटे बेटियां उसको उसकी हकीकत बताते हैं। हम डेली Yes. बेसिस कलाम को डिक्लेयर कर रहे हैं और उसको बता रहे हैं कि Yes. तू हारा हुआ है, तू हारा हुआ है। Yes. इट इज Yes. रिटन, it is written that you are already defeated. Oh, It yes. is written that we are already healed by the stripes of Jesus Yes. Christ. It is written that we are already victorious. You are Yes. nothing. You are nothing. जब हम ये डेली डिक्लेयर करें तो उसकी क्या हकीकत, क्या अहमियत? वो कुछ नहीं कर सकता। He cannot do anything. Yes. और मसीह में होते हुए हम सब कुछ कर सकते हैं। Amen. We can do everything through Amen. Christ Jesus who strengthen us. Humble Amen. yourself. Humble yourself बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। My mother is very very humble lady. और उन्होंने हमेशा हमें एक चीज बताई। वो अक्सर एक बात कहती थी, किसी से हो जाए अपने से ना हो। कोई Mm. बात नहीं, कोई अगर ऐसी किसी ने कह भी दिया तो सॉरी कर लो, कुछ नहीं होता। सॉरी कर लो, कुछ नहीं होता। तो अक्सर हम उनको जो ना, जब छोटे होते थे तो ये बात कहते थे, हम ही सॉरी करें हमेशा, हम ही करें, दूसरा नहीं। तो कहते थे नहीं कोई बात नहीं, खुदा देख रहे हैं ना, खुदा को हम्बल लोग पसंद है। हम्बल हो जाओ, खुदा खुद ही वो करेगा, खुदा खुद Mm. इंसाफ करेगा, खुदा खुद काम करेगा। उस टाइम छोटे थे तो नहीं पता था कि मगरूर का तो मुकाबला वाकई में खुदा करता Mm. है। अगर गुरूर आ जाए जहन में, जिंदगी में, कि नहीं हम तो सब कुछ कर सकते हैं, हमें तो सब पता है, हमें क्या जरूरत है ये टीचिंग लेने की, हमें क्या जरूरत है कि हम अपना टाइम निकालें और हम इस तरीके से जूम मीटिंग अटेंड करें, या हमें क्या जरूरत है कि हम चर्च जाएं, खुदा का कलाम सुने, हमें क्या जरूरत है? हम तो किसी भी टाइम एक चीज को गूगल करेंगे, यूट्यूब करेंगे, 10 चीजें आ जाएंगी हमारे सामने। नहीं, हम्बल होना जरूरी है, बहुत हमें जरूरी है, क्योंकि फरोतनों को खुदा तौफीक देता है। जैसे अभी हमने सिस्टर ने भी बताया, गॉड शोज फेवर टू हम्बल। Mm. टीचर की बात की सिस्टर ने, जिस तरीके से बीइंग अ टीचर जिस तरीके से हम होते हैं, तो हम किस स्टूडेंट को फेवर देते हैं? अगर कभी देना भी पड़ जाए, कभी ऐसी सिचुएशन आती है कि कभी ऐसा हो, या पेरेंट्स किसको देते हैं? उसी बच्चे को जो फर्मा बरदार होता है, जो Mm. फर्मा बरदार होता है। अब फर्मा बरदारी, या जिसको हम जानते होते हैं, हम उसको फेवर देते हैं। हम रात चलते हुए किसी को ये फेवर नहीं Mm. दे सकते कि हाँ ठीक है, ये काम मैं आपके लिए कर देता हूँ। हम बहुत नहीं दे, बहुत कम ऐसा होता है कि लोग इस तरीके से फेवर हम उसको देते हैं जिसको हम अच्छे से जानते हैं, जिसको हम अच्छे से पहचानते हैं। और वो जान पहचान कभी कभार की मुलाकात से नहीं होती। कभी कभार कोई Mm. अगर हमसे बात करे, हमें फोन करे, तो हम पूछते हैं कि हु इज स्पीकिंग, हु इज दिस। अक्सर कभी ऐसे अननोन नंबर से, अब तो मोबाइल है, नंबर्स हमने सेव किए होते हैं, लेकिन कभी भी ऐसे अननोन नंबर से कॉल मैसेज आए तो आई ऑलवेज आस्क, मे आई नो यू, मे आई नो हु आर यू, आई डोंट हैव योर कॉन्टेक्ट इन माई लिस्ट, आप कौन है? क्योंकि नहीं पता होता। इसी तरीके से जब कभी टाइम टू टाइम, सीजनली या ओकेजनली हम खुदा की हुजूरी में आते, तो खुदावंद भी कहते हैं मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं, Mm. मेरी तुमसे कोई वाकफियत नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता तुम कौन हो। और किसी भी अननोन शख्स को कोई फेवर नहीं देता। फेवर उसको मिलता है जिसको हम जानते हैं। Oh, माँ yes. बाप उसको फेवर देते हैं जो उसका फर्मा बरदार होता है। Mm. जब हम खुदा के फर्मा बरदार हो जाते हैं, खुदा के मर्जी के नीचे अपने आप को ताबे कर देते हैं कि यस लॉर्ड, आई मे डिक्रीज एंड यू मे इंक्रीज। Oh, मुझे hallelujah. नहीं इसकी Yes. इससे चाहिए कोई भी जलाल, मुझे कोई ये नहीं चाहिए। तो खुदावंद आपको जलाल मिले, खुदावंद आपकी तारीफ हो। खुदावंद Mm. आप नहीं चाहते कि मैं ये काम करूं, ठीक है मैं नहीं करती, मेरा बहुत बड़ा नुकसान होगा। जैसे सिस्टर ने हमें बताया कि शी इज अ गायनेकोलॉजिस्ट, लेकिन नाउ शी इज वर्किंग फॉर ओनली 4 डेज। 3 दिन उन्होंने काम नहीं करते। दुनियावी तरीके से देखा जाए तो लोग कहेंगे कितना बड़ा नुकसान। 3 दिन में पता नहीं कितने पैसे कमा सकती थी, कितनी सर्जरीज कर सकती थी, कितने पैसे कमा सकती थी। बहुत बड़ा लॉस किया।
और क्या पता दुनियावी लोग कहते हो दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन एट Oh ऑल। yes, many have said कहते that होंगे to me. यस, कहते होंगे ये बिल्कुल वाइज डिसीजन नहीं है, ये वाइज डिसीजन नहीं है कि तुम इस तरीके से कर रही हो। तो लेकिन शी हैड सबमिट हरसेल्फ, इन्होंने अपने आप को खुदा की मर्जी के ताबे किया कि नहीं खुदाया, मैं थोड़े में दयानतदार रहूंगी, लेकिन मैं तेरे साथ वक्त गुजारूंगी, मैं Yes. तेरे साथ वक्त गुजारूंगी, तेरे साथ मैं वक्त गुजारूंगी। दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। दुनियावी नुकसान बर्दाश्त किया। आज किसको बुरा लगता है पैसा आता हुआ? किसी को नहीं बुरा लगता। मनी इज यू नो इज वेरी वैल्यूएबल थिंग। बहुत दुनिया में कीमती, सबसे कीमती चीज दौलत है, पैसा है, किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन जब हम खुदा की मर्जी के ताबे होकर उस मोस्ट वैल्यूएबल थिंग को भी इग्नोर कर देते हैं, तो खुदा हमारे थोड़े में भी बरकत दे देता है, Yes. थोड़े में भी बरकत दे देता है। यही Yes. बात एक होती है। हम अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं, हम अपनी सोच को एक अलग कर दें, अपनी सोचों को, अपने निफा को भी हम नुकसान समझ लें। जिस तरह खुदावंद का बंदा Oh पौलुस yes. रसूल कहता है, Hallelujah. पौलुस कहता है ये बात, जो चीजें मेरे निफा की थी मैंने मसीह में उनको अपना नुकसान समझ लिया, क्योंकि खुदावंद ने कह दिया, खुदावंद ने कह दिया कि तू ये काम कर, खुदावंद ने कह दिया कि तू ये काम कर। और जब हम वो करते हैं तो लगता है कभी कभार कि वो नैरो पाथ्स आर ऑलवेज अ डिफिकल्ट पाथ्स, सुकड़े रास्ता मुश्किल ही होता है, एक स्ट्रेट सीधा कुशादा रास्ता इज वेरी गुड वे, इजी गोइंग होती है। लेकिन समटाइम वी हैव टू कम आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन, हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है उस नैरो रास्ते पे जाने के लिए, उस मुश्किल पे जाने के लिए जो खुदावंद हमसे चाहता है। और जब हम सबमिट कर देते हैं अपने आप को खुदा के आगे, तो खुदा का फेवर हमारे पर आता है। हम जब उसकी फरमाबरदारी करते हैं, उसकी ओबीडियंसी करते हैं, किसी भी हाल में ओबीडियंसी करते हैं, तो उसका वो फेवर आता है हमारी लाइफ में Yes. जो हम सोच नहीं सकते, जो हम बेशक. सोच नहीं सकते। आपका कलाम कहता है आई विल गिव यू फेम एंड प्रेज अमंग ऑल द पीपल ऑफ द अर्थ। दुनिया के तमाम लोगों के सामने मैं फेम दूंगा, Oh प्रेज दूंगा। hallelujah. खुदावन की बरकत दौलत बख्शती है और उसके साथ वो दुख नहीं मिलाता, प्रोवर्ब से Yes. वो ब्लेसिंग तो हम सोच नहीं सकते। कलाम में लिखा है eyes have not seen nor ear heard neither have entered into the hearts of men the things which God had prepared for them those who love him। कुरिन्थियंस में लिखा है कि जो चीजें ना आंखों ने देखी ना कानों ने सुनी ना इंसान के जहन में आई, वो खुदा ने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार कर दी हैं। वो Amen. चीजें जो Amen. किसी एमैन, वो चीजें जो किसी साइंस ने नहीं सोच पाई, जो कोई साइंटिफिक इन्वेंशन नहीं कर पाया इंसान, वो चीजें रखी हुई हैं खुदा ने हमारे लिए, और वो चीजें वो दे रहा है। लाइक कभी फ्यू डेज अगो सिस्टर ने हमें बता रही थी कि बहुत आगे तक चला गया, डार्क होल तक चला गया है इंसान, पता कर रहा है कि भाई क्या हो रहा है, देखना चाहता है खुदा के तख्त को। क्या वो देख सकते हैं? नहीं, नहीं, क्योंकि कलाम ने उसका एक क्राइटेरिया रख दिया है, एक क्राइटेरिया रख दिया। मुबारक है वो जो पाक दिल है, वो खुदा को देखेंगे, Amen. वो खुदा को देखेंगे। और जब जब ये बात मैं सुनती हूँ तो मैं कहती हूँ खुदावंद कितना दिल को पाक होने की जरूरत है, कितना दिल को पाक होने की जरूरत है। हम दुनिया में रहते हुए कितनी ऐसी चीजें कर देते हैं पता नहीं चलता। हम कभी किसी का दिल दुखा देते हैं, हम झूठ बोल देते हैं, हम ऐसी बातें कर देते हैं। तो खुदावंद कितना हमें पाक होना है कि हम आपको देख सके, आपको देख सके। इन्वेंशंस कितनी हो गई हैं, कितनी साइंस तरक्की कर चुकी है। आज हम कितनी डिफरेंट डिफरेंट जगहों से बैठ के खुदा के कलाम को सुन रहे हैं, कितनी जगहों से। ये तो इतने सालों के बाद इन्वेंशन हुई। थिंक अबाउट द टाइम जब कोई इन्वेंशन नहीं थी, खुदा मूसा से बराह रास्त कलाम करता था, खुदा मूसा से बराह रास्त कलाम करता था, और वही खुदा आज भी कलाम करता है, बेशक. आज भी कलाम करता है। उस टाइम बेशक. कोई इन्वेंशन नहीं थी, कोई वाईफाई नहीं था, कोई सैटेलाइट, कोई नेटवर्क नहीं था, कुछ नहीं था। एक पाक दिल था, पाक दिल था जो खुदा के साथ इंसान को कनेक्ट कर देता था, खुदा के साथ इंसान को कनेक्ट कर देता था। जैसे बहुत दफा हमने बहुत सारे लोगों से सुना है कि खुदा उनका टेलीफोन नंबर जरमाया 3333 के, और वही एक बात है, उस टाइम पे तो वाकई में कोई ऐसे कनेक्शंस नहीं थे, लेकिन खुदा, हमारा खुदा आजकल अब तक यकसा है। वो सब चीजें जानता था, जानता है, वो जानता था कि कैसी कैसी इन्वेंशंस आएंगी,
दुनिया का इंसान का भरोसा अपने ऊपर कितना होता रहेगा हम्म कि यस हम ये कर सकते हैं, यस हम ये कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, और कैसे मुझसे दूर भी होता जाएगा इंसान। लेकिन इस उसमें ही खुदा ने अपने लोगों को भी अपने पास उतना ही करता गया। जो amen तो हाँ, जैसे कलाम फरमाता है, जो एक शख्स से गुनाह करने से दुनिया में गुनाह आया, एक शख्स के कुर्बान होने से दुनिया में फजल आया, और जो फजल oh का हाल है hallelujah वो गुनाह के हाल से बढ़कर है। आमेन, hallelujah amen amen आमेन। जो amen खुदा ने काम किया इसके काम से कहीं गुना बढ़कर है, कहीं बेशक गुना बढ़कर है, कहीं बेशक गुना बढ़कर है। यीशु ने बेशक अपने आप को ताबे किया और वो उस जलाल में शामिल हो गया, उस अबदी जलाल में शामिल हो गया। हम्म हमें भी अपने आप को खुदा के ताबे करने की जरूरत है। बहुत दफा ओबीडियंसी आस्क सेक्रीफाइस, हमें yes फर्माबरदारी करने के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, किसी ना yes किसी चीज का सेक्रीफाइस करना पड़ता है। मैं definitely अपनी मैं कुछ दिनों पहले एक ऑनलाइन क्लास ले रही थी और उसपे मैं स्टूडेंट यूनिवर्सिटी की थी और मैं उसको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हुए बता रही थी कि हमारी ऑल्टरनेट चॉइसेस होती हैं, हमें एक चॉइस को दूसरी के लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है, सब्स्टिट्यूट exactly करना पड़ता है। सब्स्टिट्यूशन है, यस देयर इज सब्स्टिट्यूशन। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ता है, हमें हम्म नींद को गंवाना पड़ता है, हमें हम्म उठना पड़ता है, उसकी हुजूरी में बैठना पड़ता है, उसकी हुजूरी में टाइम देना पड़ता है, कलाम को रिसीव करने के लिए, उसकी आवाज बेशक को सुनने के लिए, उस स्पिरिचुअल रेलम में आना पड़ता है, आना पड़ता है। दुनियावी चीजों को रोकना पड़ता है, बहुत सारी चीजों का ऐसा करना पड़ता है। लेकिन हम्म जो अजर होता है वो इस तकलीफ के मुकाबले में कुछ नहीं होता। जो हम्म कलाम फरमाता है कि जो तुम तकलीफें उठा रहे हो उस अजर के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जो तुम पे होने वाला है, जो हमें फजल होने हम पर हुआ है और हम पे चलता आ रहा है, चलता आ रहा है। बेशक खुदावन यही यही चाहता था और यही अभी भी कि हम हम्बल हो जाए, हम हम्बल हम्म हो जाए, हम हम्बल हो जाए। जैसे अभी कल परसों भी हमने यही बात सीखी कि यीशु के मुंह पे थूका गया, यीशु के मुंह पे थूका गया और उसने कुछ नहीं कहा। फिजिकली सिस्टर ने ये बताया, फिजिकली कोई हम पे थूकता नहीं है, लेकिन बातों से वो हमारे मुंह पे थूक मारते हैं, बातों से वो हमारे मुंह पे दे स्लैप ऑन आवर फेस। उस टाइम पर हम आगे से क्या करते हैं, तुमने एक किया मैं दो सुना के छोड़ूंगा, हम्म मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं जब तक तुम बस अब वो नहीं कह दोगे कि भाई माफ कर दो। होते हैं ऐसा, हम बहुत दफा हम ऐसा करते हैं। चेंज करने की हमें जरूरत है, बिकॉज ही इज कमिंग, oh yes ही इज कमिंग। yes he मैं is आई वॉज शेयरिंग इट विद माई मदर कि जो इस तरीके से सिस्टर को खुदा ने बताया, खुदा ने दिखाया कि तख्त खाली और यीशु दुनिया में आने के लिए निकल चुका है। एंड आई टोल्ड माई मदर अबाउट इट कि हमें कितना केयरफुल होना है, very क्योंकि careful अब ये बात नहीं कि वो आएगा, वो आ he's रहा coming है, yes he's वो आ coming रहा है, अदालत बहुत करीब है, बहुत बहुत करीब है। और उस टाइम पर कोई रहा हुआ मालूम ना हो जाए, वी हैव टू टेक द फर्स्ट फ्लाइट। oh और वो yes फर्स्ट फ्लाइट लेने के लिए बहुत चीजें हैं, बहुत yes चीजें हैं जो हमने अभी करनी है, अपनी जिंदगी में बहुत तब्दीली लानी है, बहुत तब्दीली लानी है। सच्चे दिल से उस डाकू ने लास्ट मोमेंट पे ही कह दिया था, और तो लेकिन खुदावन ने उसको उसी टाइम कह दिया, आज ही तू मेरे साथ हम्म फिरदौस में, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में। जैसे कलाम को सुने हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन क्या हमारे दिलों की जमीन वो जमीन है जिसमें जो बीज बोया जा रहा है वो फल भी ला रहा है, या दुनिया की हम्म फिक्रें उसको दबा रही हैं? या दिल की जमीन ही हमारी इतनी सख्त है कि हम सुन के सुनी हो गए हैं। कुछ लोग हम्म सुन के सुन हो जाते हैं, वो नहीं करते, दे थिंक कि कब से तो सुन रहे हैं, उसके आने का वादा कहाँ रहा, कब हम्म से तो सुन रहे हैं कि वो आ रहे, वो आ रहे, कहाँ गया वो वादा। फजल में इस फजल को गलत तौर पे हम बहुत दफा ले लेते हैं, क्योंकि इंस्टेंट सजा नहीं मिलती ना। हम्म कुछ लोगों को इंस्टेंट मिल भी जाती है, तब भी हम नहीं समझ पाते उस सजा को कि क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ऐसा हुआ है। जब हम छोटे होते थे तो लाइक माय मदर इज अ वेरी गुड फीमेल, और वो हमेशा जो उन्होंने कोशिश यही की कि हमें खुदा की राह पे लेके चले, खुदा की राह पे लेके चले, हमें हैबिट्स ऐसी बचपन में डेवलप की अभी तक वो करके। तो वो एक बात अक्सर एक कहती थी कि जब कभी कोई नुकसान हो जाता था हमारा, कोई भी ऐसा करके कहती थी, सोचो क्या गलत काम किया, ऐसा हम्म क्या गलत ऐसी
चीज की है कि ये ऐसा हुआ, ये सजा सहनी पड़ी, क्या ऐसी बात की। तो वन ऑफ माय सिस्टर शी ऑलवेज यूज्ड टू मेक फन ऑफ इट, कहती खुदा सिर्फ हमें सजा देता है, लोग तो दुनिया में कितने बड़े बड़े फ्रॉड कर देते हैं, लोग दुनिया में कितना, उनको तो सजा मिलती है, उनको तो बल्कि होता और फ्रॉड कर करके अमीर होते जा रहे हैं। तो वो, तो माय मदर से कोई बात नहीं, खुदा ने कुछ लोगों की डोरी जो है ना ढीली छोड़ी हुई होती है, यस। और अगर खुदा फौरन आपको बता रहा है, फौरन सजा दे रहा है, तो इट मीन्स ही लव्स यू सो मच। वो नहीं चाहता कि आप यस, इसमें और इंडल्ज हो जाए और डीप एग्जैक्टली। ग्राउंडेड हो जाए इस गुनाह में, ज्यादा गुनाह में इतने हैबिचुअल हो जाए कि फिर निकलना या वापसी का रास्ता मुश्किल हो। इसलिए खुदा छोटे से ही आपको बता देता है कि नो, डोंट डू दिस अगेन, ये तुमने हम्म। गलत किया है। वो फौरन तुम्हें, क्योंकि वो तुमसे प्यार करता है। तो एक दिल में खुदा का खौफ आता था कि नहीं, वाकई में हमने ऐसा नहीं करना। वो प्यार करने वाला खुदा है, लेकिन वो गयूर खुदा भी है। वो गुनाहगार से प्यार करता है, लेकिन वो गुनाह से प्यार नहीं करता। बेशक। और प्राइड इज द थिंग विच ही हेट्स, जिससे यस, खुदा को नफरत है, यस। जिसके मुकाबले पे वो खुद सामने हो जाता है। बहुत जरूरी है कि इस टाइम पर, इस इतनी टेक्नोलॉजी के टाइम पर, इस अभी भी हमें खुदा के ताबे करना है अपने आप को। अभी भी हमें अपनी खुदी का इनकार करना है और उसका इकरार करना है कि यस, यू कैन डू एवरीथिंग, विदाउट यू आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, आई एम नथिंग। यस। मे गॉड ब्लेस हिज वर्ड। Thank you so much. Amen. Amen, amen. Thank you so much, Bushra, for the sharing such wonderful, um, um heartfelt feelings. And those feelings are not feelings. I say that the words were given to you by the Holy Spirit. क्योंकि हम अपने अल्फाज कहाँ से लेके आए जो वो तासीर रखें। हमारे अल्फाज तासीर नहीं रख सकते जब तक कि पाक रूह हमसे होके ना बोले। और your words touched my heart. Beautiful. And that is what we need to do. Be humble. Be humble. हम जब ये कलाम शेयर कर रहे हैं, ये पूरा नवंबर का महीना हमने ह्यूमिलिटी पे, फरोतनी पे सीखना है। और सीखने जैसे कि मैं टीच कर रही हूँ या आप जैसे बुशरा ने आज किया, इसका मतलब कतन ये नहीं है कि टीचर खुद ना सीखे और सीख के वो एक्ट ना करे। तो ये हमने करना है कि जो टीचर्स हैं उनको एक्शंस करना शुरू उनको कर देना चाहिए। अदरवाइज इफ नो फ्रूट, द एक्स इज एट द ट्रंक। कुल्हाड़ा तैयार है, कुल्हाड़ा तैयार है उसके लिए जिसके फल नहीं। तो हम अपनी जिंदगियों में फल लाने हो, रूह के फल। बाकी फल जैसे कि लोग मुझे बड़े कई तरस से देखते हैं, एंड आई टेल देम कि मेरे पे तरस नहीं खाओ, ओहो बच्चे नहीं है। एंड आई से डोंट, मेरे पे तरस नहीं खाओ, डोंट हैव सिंपैथी ऑन मी, आई हैव द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट एंड दैट्स इनफ फॉर मी। The 9 fruits, I can give another 5 of my children if I had my 5 children. And if I was not walking with the word and I didn't have the fruits of the Holy Spirit, my children and myself would have gone to the lake of fire. What good were their children to me? No good. No good. If I was not walking with the Lord and if I did not have the fruits of the Holy Spirit, बच्चे जो कि फल की मानंद जिनका तशबीह दी जाती है कि वो आपको, आपके दिल को मसरूर रखते हैं, उनकी मेरी जिंदगी में क्या वैल्यू थी कि वो मुझे खुशी देते, लेकिन वो मुझे शादमानी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि शादमानी सिर्फ यीशु से आती है। शादमानी सिर्फ यीशु से आती है। क्योंकि जब हम तूफानों में होते हैं तो वो हमारे साथ होता है। हमारा कई दफा कोई बच्चा साथ नहीं होगा, हमारा हस्बैंड साथ नहीं हो, हमारी वाइफ हमारे साथ नहीं हो, पेरेंट्स ना हो, कोई भी ना हो, यीशु होगा। यीशु होगा। और यीशु जो हमारे अंदर है, और खुदा हमें नहीं देखता, वो अपने बेटे को देखता है, वो अपने बेटे को ढूंढता हर एक में, वो अपने बेटे को ढूंढता है। और बेटा कौन सा है? जो कलाम बोलता है तोते की तरह? नहीं, बेटा वो है
जिसके अंदर पाक रूह है, और वो मैं हूं, एक फीमेल या एक मेल, वो बेटे को देख रहा है। इसमें यीशु नजर आता है, और अगर नजर आता है तो फिर वो हमारे साथ खड़ा हो जाता है और वो शैतान के अगेंस्ट खड़ा हो जाता है। इमेजिन, like he was against Satan when Jesus died. When Jesus died, who rose up? Who rose Satan? Who rose Jesus up? God. God, he's a spirit. Spirits don't die. Thank you so much for this word that I also learned. And जो आप ऑनलाइन देख रहे हैं, I'm sure आपने सीखा होगा। लेकिन ये जो हम सीखते हैं ना, इसको सिर्फ सुनने वाले ना बने, इसको करने वाले बने, सैक्रिफाइस देने वाले बने, नीचे झुकने वाले बने। और कल मैं आपसे शेयर करूंगी एक स्टोरी जो कि आज लंबा हो जाएगा। बुशरा ने कही कि जी मदर मेरी कहती थी कि हम कहते थे मदर को कि हम ही क्यों। मेरे फादर ने भी मुझे बहुत सी स्टोरीज के जरिए सिखाए है, और मेरी मदर ने भी। लेकिन एक स्टोरी जो मुझे याद आई, मैं कल, मुझे अगर मैं मुझे रिमाइंड कराएगा, कि एक माँ की स्टोरी जिसके पास औलाद नहीं थी, उसकी स्टोरी मैं आपको कल सुनाऊंगी, जो मेरे फादर ने मुझे सुनाई थी। और परफेक्ट, जो आपने कहा कि हम परफेक्शनिस्ट हैं, आई वॉज अ परफेक्शनिस्ट, लेकिन परफेक्ट होने से मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ, स्पिरिचुअल कुछ हासिल नहीं हुआ। दुनियावी तौर पे मुझे बहुत कुछ हासिल हुआ, क्योंकि ये दुनिया परफेक्शनिस्ट मांगती है। आप अपनी जॉब में परफेक्शनिस्ट हैं तो आपका दर्जा ऊपर होता है, you're called the best worker, you're given the best worker award because you're a perfectionist। आप सब काम अच्छे से करते हैं, लेकिन अच्छा करना ज्यादा जरूरी है। अच्छा किधर? रूहानी मकाम में अच्छा करना जरूरी है। क्योंकि जब खुदावन ने हर दिन जब कुछ बनाया तो उसने ये नहीं कहा वाओ परफेक्ट। कलाम कहता है he saw and it was good, it was good। सो हम अच्छा करें। अच्छाई होती है, अच्छाई परफेक्ट नहीं होती। अच्छा होता है। परफेक्शन जब आती है तो साथ में प्राइड का दामन खींचती हुई आती है। सो लेट अस बी गुड वर्कर्स and do good for the kingdom of God, and let us close our eyes and close this meeting with Lord's prayer। भाई आप हमारे बाप लॉर्ड्स प्रेयर में हमें लीड करेंगे, विंसन भाई। हालेलुया, हालेलुया। कई दफा अनम्यूट की भी प्रॉब्लम होती है, बट बुशरा आप कंटिन्यू करें। आई थिंक उनका कोई आवाज कई दफा होता है। एनीवेज बुशरा आप क्लोज करें। आए हम अपनी आंखों को बंद करें और खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शरीक हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिससे हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। Amen, amen। Thank you so much for joining। Be blessed, stay blessed, spread blessings all around, and shalom, shalom, shalom। Take the peace of Christ wherever you go, wherever you go। Humble, bow down, and see how God works for you, just like Jesus। Till tomorrow। And tomorrow we're God not bless meeting you। in the morning। God bless you। Till tomorrow we're not meeting in the morning। कल Thursday है, मैं रिमाइंडर देती रहूंगी अब से हर वीक। जो मुझे पाकरू ने खास ये दिन भी चुना, थर्सडे हम शाम को मिलेंगे, और 6:30 पाकिस्तान के होंगे। और उसमें मैं ज्यादा जो है ये खवातीन जो है उनके लिए ये है कि वो ये टाइम निकालें। और God is moving। God is moving nations। Women are standing up for the Lord। Women have power। They don't have the authority over the man, but they have the power over Satan।
They have the power over Satan. They have a power for intercession. And together we will win, because we have already won through Jesus. See you tomorrow. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you. God bless you. Okay, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. God bless you.